हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए जिनका नेक्स्ट ईयर 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम है। चाहे CBSE का हो, ICSE का हो या तो BSEB का हो, ठीक है, कोई सा भी बोर्ड का हो, उनके लिए ये SST क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 जो है नेशनलिज्म इन यूरोप नहीं, नेशनलिज्म इन इंडिया तो चैप्टर 2 है आपका, ठीक है, NCERT बुक में, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। उसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेपोलियनिक कोड। अच्छा, ये नेपोलियनिक कोड क्या था वो बताने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, ठीक है। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो फ्रांस का राजा था। कब बना था? 1804 में। और कब तक रहा था? 1815 तक। 1804 में वो राजा बना और 1815 तक वो रहा, ठीक है। अब तो वो जैसे ही राजा बना था, ठीक है, जैसे ही उसको 1804 में राजा बनाया गया फ्रांस का, तो वो राजा बनने के साथ ही वो बोला कि हम कुछ चेंजेस करेंगे, उसके बाद हम लीड करेंगे इस कंट्री को, ठीक है। मतलब कि ये देश मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो वो कुछ चेंजेस करता है देश में। जैसे ही आता है, राजा बनता है 1804 में, 1804 में, तो वो कुछ चेंजेस करता है, ठीक है। उसी चेंजेस को कहा गया नेपोलियनिक कोड, कि वो क्या क्या चेंज किया, ठीक है। तो लिखे हैं यहां पे कि इन 1804 1804 में नेपोलियन इंट्रोड्यूस द सिविल कोड, ठीक है। ये या तो आप बोलिए सिविल कोड बोलिए या तो नेपोलियनिक कोड बोलिए, दोनों बात बराबर ही है। कहीं पे सिविल कोड भी आता है, कहीं पे नेपोलियनिक कोड भी रहेगा, ठीक है। जो 1804 में जो नेपोलियन था वो इंट्रोड्यूस कराता है सिविल कोड को इन फ्रांस, ठीक है, विच केम टू बी नॉन एज नेपोलियनिक कोड, जो कि आगे चल के केम टू बी नॉन एज, आगे चल के क्या पता चला ये क्या है, तो नेपोलियनिक कोड है। इसमें सबसे पहला चेंजेस जो हुआ था, सबसे पहला जो चेंज किया था वो नेपोलियन, वो ये था कि ही रिमूव्ड, ही मतलब कौन? नेपोलियन, ठीक है। वो रिमूव्ड कर दिया क्या सर? तो ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। प्रिविलेजेस का मतलब होता है फैसिलिटी, प्रिविलेजेस का मतलब फैसिलिटी, ठीक है। मतलब कि बेस्ड ऑन बर्थ के ऊपर जितने भी प्रिविलेजेस थे उनको वो रिमूव्ड किया। आपको पता होगा कि क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट जो द फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसमें पढ़ना था बच्चों कि किस तरीके से फ्रांस की सोसाइटी 3 ग्रुप्स में डिवाइड थी, ठीक है। सबसे पहला नंबर 1 पे आपका था कलर्जी, दूसरे नंबर पे था आपका नोबिलिटी और तीसरे नंबर पे था पीजेंट्स, ठीक है। तीसरे नंबर में पीजेंट है। पीजेंट का मतलब वैसे तो किसान होता है ठीक है, पीजेंट का मतलब वैसे तो किसान होता है, लेकिन यहां पे फ्रांस के केस में पीजेंट में आपके डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन सब आ जाते थे, ठीक है। सबसे पहला नंबर 1 में कौन था? सबसे नंबर 1 ये स्टेट में कौन था आपका? तो सबसे नंबर 1 में था आपका क्लर्जी, ठीक है। क्लर्जी, सी से क्लर्जी, सी से चर्च, मतलब चर्च से जुड़े लोग जितने भी है, चर्च में जो भी होते हैं, फादर वगैरह होते हैं, उनको क्लर्जी कहा जाता है। नंबर 1 पे क्लर्जी, सेकंड में आपका नोबिलिटी, ठीक है। नोबिलिटी मतलब राजा के जो रिलेशन है, जो सोल्जर्स वगैरह है, वो सब नोबिलिटी में आते हैं। और बाकी उनके अलावा जो है थर्ड में आते हैं पीजेंट्स में, ठीक है। बिजनेसमैन हो गए, या तो आपके कोई इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, या तो किसान वगैरह हो गए, वो सब आपके पीजेंट में ही आते हैं, ठीक है। तो यहां पे केस क्या था कि अगर क्लर्जी का बेटा अगर पैदा हुआ तो वो क्लर्जी ही बनेगा। मतलब क्लर्जी को जो सॉरी फॉर दैट बच्चों, ठीक है। मतलब कि क्लर्जी का जो बेटा है, अगर हम क्लर्जी है तो मेरा बेटा अगर पैदा हुआ तो वो भी क्लर्जी ही बनेगा, ठीक है। अगर हम किसान है तो मेरा बेटा पैदा जो होगा वो भी किसान ही होगा, ठीक है। ये कौन सी बात हो गई? मतलब जो क्लर्जी है उसको ज्यादा फैसिलिटी दिया जाता था, नोबिलिटी को ज्यादा फैसिलिटी दिया जाता था, बट पीजेंट को फैसिलिटी नहीं दिया जाता था, ठीक है। आप कुछ भी कर लीजिए, मान लीजिए मेरा बेटा जो है वो पढ़ लिख के चाहे कि क्लर्जी बन जाए, क्लर्जी बन के फैसिलिटी ले, ठीक है, उसको भी फैसिलिटी मिले, तो ऐसा नहीं था, ठीक है। अगर क्लर्जी का बेटा क्लर्जी ही बनेगा, नोबिलिटी का बेटा नोबिलिटी ही बनेगा और पीजेंट का बेटा पीजेंट ही बनेगा, ऐसा रूल था। इस रूल को जो था नेपोलियन वो रिमूव करता है, ठीक है, कि ही रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस ऑन बेस्ड ऑन बर्थ। मतलब कि पैदा होने के बेसिस पर जितना भी प्रिविलेजेस फैसिलिटी मिलता था कि इसमें अगर पैदा हो गए तो इसका सारा फैसिलिटी मिलेगा, क्लर्जी में पैदा हो गया तो सारा फैसिलिटी मिलेगा, नोबिलिटी में पैदा हो गया तो सारा मिलेगा, इसको वो हटाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा क्या करता
करता है वो कि स्टेबलाइज्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। बिफोर द लॉ का मतलब होता है लॉ के सामने, वैसे तो बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है, लेकिन बिफोर द लॉ इसका मतलब होता है लॉ के सामने। मतलब कि स्टेबलाइज करता है, बनाता है क्या, इक्वलिटी, बराबर, ठीक है, बराबरी, इक्वलिटी बनाता है लॉ के सामने, ठीक है, कि लॉ कानून, एक कानून रहेगा, एक लॉ बनेगा और उसके सामने क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट, तीनों ही स्टेट, तीनों ग्रुप के लोग एक बराबर है, इक्वलिटी होना चाहिए, ठीक है, लॉ के सामने तीनों एक बराबर है। एंड और क्या करता है सर, तो सिक्योर्ड दी राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब कि आपको सिक्योर करने का मतलब क्या होता है, सिक्योर करना, सुरक्षित करना, ठीक है, किस चीज को सर, तो राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी और राइट का मतलब होता है अधिकार, मतलब प्रॉपर्टी का आधार जो है उसको सिक्योर करता है। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई गरीब है तो वो प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता है, ठीक है, अगर जो पीजेंट है वो प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता है, ठीक है, मतलब जो क्लर्जी वगैरह है, क्लर्जी नोबिलिटी, सिर्फ उन्हीं को प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति है, अलाउ किया गया है, ठीक है, अलाउड है। लेकिन यहां पे कहा गया कि सिक्योर कर दिया ये राइट टू प्रॉपर्टी के, आप भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप भी प्रॉपर्टी अपना बना सकते हैं, अगर आप एबल हैं तो, आपके पास उतना पैसा है तो, ठीक है, ये चीज। दूसरा में क्या काम किया कि ही रिमूव्ड, कौन, ही का मतलब कौन, तो नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, ही रिमूव्ड गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अब सर ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या है जिसको नेपोलियन हटाया, ठीक है, अब सर ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या है जिसको नेपोलियन हटाया। आप लोगों को हम बता दें कि फ्रांस में जितने भी स्टेट से वो लाइक इस तरीके से डिवाइड थे, ठीक है, कैसे, अभी हम 9 स्टेट बनाए, ठीक है, मतलब ऐसे ही 9 बनाए, ठीक है, बहुत सारे स्टेट में डिवाइड थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मतलब कि ये जो 5th वाला जो है स्टेट, 5th वाला जो ग्रुप है, इसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो दूसरे ग्रुप्स में जा नहीं सकते हैं, मतलब ये 5 वाला 6 में नहीं जा सकता और 6 वाला 5 में नहीं आ सकता है, ना ही ट्रेड करने के लिए, ना ही बिजनेस करने के लिए, ना ही व्यापार करने के लिए, किसी भी काम के लिए ये 5 के अंदर, 5 ग्रुप के अंदर रहने वाला जो है वो 6 में, 6 के ग्रुप में अंदर नहीं जा सकता है, ना ही वहां से कोई बाहर आ सकता है। मतलब कि ये मान लीजिए आपका 5th ग्रुप है या आपका 6th ग्रुप है, तो 5th वाला जो करेगा इसी के अंदर करेगा और 6 वाला जो करेगा इसी के अंदर करेगा, ठीक है, जो कि ये बहुत खराब था, ठीक है। अरे भैया हम एक ही देश में रह रहे हैं, ठीक है, हमारा कंट्री फ्रांस है, तो फ्रांस में हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं था, यहां पे रूल बना हुआ था, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोक टोक, रोक टोक लगी हुई थी, उसको ये रिमूव करता, हटाता है और बोलता है कि नहीं, यहां के लोग 1 वाले लोग 9 में जा सकते हैं, 3 वाले 6 में, जिसको जहां जाने की जरूरत हो, बिजनेस को लेके, ट्रेड को लेके, व्यापार करने के लिए वो वहां जा सकता है, ठीक है। अब सर आप कहिएगा सर वाह सर, नेपोलियनिक कोड में तो बहुत अच्छा अच्छा काम लिखा हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट तो बहुत अच्छा आदमी था, हाँ ये तो देव मानुस निकला, ठीक है। तो देखिए आगे क्या हुआ वो भी बताएंगे, ठीक है। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया, हाँ अच्छा काम तो कर रहा है। एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इंप्रूव्ड, और जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था, कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब होता है बातचीत करने वाली सिस्टम, उसको इंप्रूव किया, मतलब और अच्छा बनाया। अब बच्चों ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, ये 1 वाला ग्रुप से 9 वाले ग्रुप में जाने के लिए गाड़ी घोड़ा कुछ तो चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम था वो अच्छा कर दिया, मतलब गाड़ी घोड़ा वो चलाने लगा, ठीक है, कि यहां से यहां गाड़ी चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, जो भी था, बग्गी वगैरह जो भी था वो चीज। और जो बातचीत करने का था कि यहाँ के लोग से बात कर सकते हैं एकदम इजीली, खुल के, अपने ट्रेड को लेके, अपने व्यापार को लेके, बिजनेसेस को लेके, वो चीज को भी ये इंप्रूव किया कि ऐसा लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम क्या किया था कि इट स्टेबलाइज्ड यूनिफॉर्म लॉज, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, लॉज का मतलब नियम, ठीक है, एक जैसा नियम बनाया पूरे कंट्री के लिए, पूरे इंटायर फ्रांस के लिए यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया, ठीक है। किसने बनाया, तो नेपोलियन ने बनाया। उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, और जो मेजर और वेट था वो एक किया पूरे कंट्री में। अच्छा आप बताइए, आपको हम एक एग्जांपल से बता रहे हैं, हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 28। अगर मान लीजिए हम वेस्ट बंगाल में जाके बोलेंगे कि हमको 1 किलो चीनी दीजिए, वो देगा या नहीं देगा, देगा। अगर हम बिहार में आके बोलेंगे कि 1 किलो चीनी दीजिए, वो देगा। अगर हम कर्नाटका में जाके बोलेंगे कि 1 किलो चीनी दीजिए, वो देगा। मतलब कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स है, मतलब पूरे इंडिया का, हमारे पूरे देश का एक ही वेट मेजर है, क्या है वो, केजी, किलोग्राम। क्या है वो, किलोग्राम। ऐसा तो नहीं है
कि हम यहाँ ले रहे हैं किलोग्राम में, वहाँ जाके लेंगे तो वहाँ पाउंड में मिलेगा कि इतना पाउंड हो गया, इतना पाउंड हो गया। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे कंट्री में एक वेट और मेजर चल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे फ्रांस में ऐसा नहीं था पहले, लेकिन नेपोलियन ने इसको लाया, ये चीज़ लाया। ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ थी, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स। ठीक है, मतलब कि वेट जो और मेजर जो है वो पूरा एक यूनिट में किया जाएगा पूरे देश में, एंड कॉमन नेशनल करेंसी, और एक ही पूरा करेंसी चलेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ भी 28 स्टेट है तो 28 का 28 स्टेट में अलग अलग करेंसी चलता है। हाँ, हर जगह रुपीस चल रहा है या नहीं चल रहा है? पूरे इंडिया में, हमारे पूरे इंटायर नेशन में, पूरे इंटायर कंट्री में हमारा क्या चलता है? करेंसी क्या चलता है? तो रुपीस चलता है। वही चीज यहाँ पे भी किया गया है कि एक कॉमन नेशनल करेंसी रहेगा, एक नेशनल करेंसी रहेगा। ठीक है, ये सारा चीज किया। उसके बाद फोर्थ वन क्या किया कि इट एबोलाइज्ड। ठीक है, स्टेबलाइज्ड का मतलब होता है बनाना, एबोलाइज्ड का मतलब होता है खत्म करना। ठीक है, स्टेबलाइज्ड का मतलब बनाना, एबोलाइज्ड का मतलब खत्म करना। ये क्या खत्म करता है सर? तो फ्यूडल सिस्टम। अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या है? अब मान लीजिए एक हम आपको बहुत थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल देते हैं, बताते हैं। ठीक है, कि जो पहले के टाइम में जो राजा रानी रहते थे, जो मोनार्की सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम का मतलब होता है राजा रानी वाला सिस्टम। जो मोनार्की सिस्टम था उसमें राजा रानी रूल करते थे, और राजा रानी जो रूल करते थे उन्हीं के अंडर में सारा चीज होता था। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ के राजा हैं, ठीक है, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है सर? हाँ, थोड़ा सा खुशी हमको भी मिलेगा, मान लीजिए मेरे लिए। ठीक है, मान लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए बच्चों, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है, मान लीजिए कि हम यहाँ के राजा हैं, तो यहाँ का जितना भी खेत जमीन होगा वो मेरे अंडर होगा। होगा या नहीं होगा? वो मेरा होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या बताइए कि हम राजा हैं, हम फार्मिंग करने जाएंगे, हम करेंगे खेती, खेत में जाके प्लांट्स को ग्रो कराएंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है, कल्टीवेशन करेंगे, कौन? हम करेंगे? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आप तो राजा हैं, आप करवाइएगा। ठीक है, तो जो राजा होते थे, किंग्स, ठीक है, ये जो खेत होते थे ये नोबिलिटी को देते थे। किसको? मतलब कि अपने रिश्तेदारों में देते थे, या तो सोल्जर्स को देते थे। ठीक है, नोबिलिटी को देते थे, नोबिलिटी या नाइट्स, नाइट्स का मतलब होता है सोल्जर। ठीक है, नोबिलिटी को देते थे या तो नाइट्स को देते थे, और जो नाइट्स होते थे ये फार्मर्स को देते थे। ठीक है, खेती करने के लिए। और जो फार्मर्स खेती किए, ठीक है, अब आ गया जमीन किसके पास? खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए जमीन किसके पास आ गया? फार्मर्स के पास, किसानों के पास। जो किसान खेती किए उसमें से जो उनका परसेंटेज कुछ रखा जाता था कि इतना परसेंट हम तुमको देंगे, उसमें से कुछ अपना परसेंट लेके, अपना जो फायदा बेनिफिट लेके वो सारा अनाज दे दिए नाइट्स को, और नाइट कुछ अपना लेके दे दिया नोबिलिटी को, या तो सॉरी, ये जो नोबिलिटी नाइट्स है ये अपना परसेंटेज कुछ रख के वो दे दिया अब राजा को। ठीक है, तो राजा को कहा जाए तो थोड़ा ना थोड़ा पहुंचता ही था, और यहां पे सबको मिलता था। लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये जो इसी को फ्यूडल सिस्टम कहा गया है कि राजा का जमीन नाइट्स को दिया गया, नाइट्स ने फार्मर्स को दिया, एग्रीकल्चर किया। ठीक है, फार्मर अपना कुछ हिस्सा रख के नाइट्स को दिया, नाइट्स कुछ अपना हिस्सा रख के किंग्स को दिया। ठीक है, कि राजा को दिया। तो ये सिस्टम को फ्यूडल सिस्टम कहा गया, जिसको एबोलाइज्ड किया। एबोलाइज्ड का मतलब खत्म करना, एबोलाइज्ड का मतलब खत्म करना। ठीक है, कौन एबोलाइज किया बच्चों? तो नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन एबोलाइज करता है फ्यूडल सिस्टम को, एंड फ्रीड। ठीक है, और फ्री करता है पीजेंट को फ्रॉम सर्फडम। ठीक है, और फ्री करता है पीजेंट को फ्रॉम सर्फडम। अच्छा सर, ये सर्फडम क्या है? तो सर्फडम का मतलब होता है कि मान लीजिए कि पहले के टाइम में जो था, मान लीजिए कि जो यूरोप के लोग थे वो साउथ अफ्रीका गए। ठीक है, जो यूरोप के लोग थे वो साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे जाके बोले कि अरे तुम्हारे पास तो एक इंसान से मिले, और वहाँ बोले कि तुम्हारे तो बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ तुम्हारे पास तो 12-13 बच्चे हैं। तो वो बोला कि हाँ मेरे पास है, मेरे 12-13 बच्चे हैं। ठीक है, तो वो बोला कि तुम तो जंगल में रहते हो। साउथ अफ्रीका नॉर्मली कहा जाए तो जंगल में, वहाँ एक तरीके से कहा जाए तो आदिवासी टाइप लोग रहते थे। और तो पहले के ज़माने में नेपोलियन 1804-1815 का ये टाइम अभी हम बता रहे हैं, तो उस वक्त तो और ही था। ठीक है, 1 मिनट बच्चों। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही आज पसीना चल रहा है, क्योंकि आई वियर ब्लैक कलर शर्ट। ठीक है, और जानते हैं आप लोग कि ब्लैक कलर का कोई भी कपड़ा पहनने से गर्मी ज़्यादा, हीट ज़्यादा एब्जॉर्व करता है काला कपड़ा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो जो वहाँ पे गए तो वहाँ के जो लोग थे, लाइक मेनली कह सकते हैं कि आदिवासी टाइप। ठीक है, तो जो यूरोप से लोग गए, यूरोप समझ रहे हैं? यूरोप समझ रहे हैं? हाँ, यूरोप समझिएगा। ठीक है, जो यूरोप से लोग गए वहाँ साउथ अफ्रीका में गए, वहाँ जाके बोले कि अच्छा अगर कोई जानवर आता है तो आप लोग उसे कैसे मारते हैं, उससे बचते कैसे हैं? तो जो आदिवासी लोग थे वो बोले कि तीर धनुष निकालते हैं, चला दिए और उन लोग से बच गए।
इन लोग बोला कि अगर शेर आ गया तो शेर को कैसे मारिएगा, शेर तो तीर धनुष से कुछ नहीं भागेगा, 2-3 शेर आ गया तो ये बोले कि हाँ ये तो अच्छी सही बात बोले आप, शेर आ गया तो कैसे करेंगे, अभी तक तो हम लोग सिर्फ भेड़ बकरियों को मार रहे थे, ठीक है, गाय भैंस को मार रहे थे, ठीक है, कुछ छोटे मोटे जानवर हिरन भेड़ भेड़िया आ रहे थे तो उन लोग से बच रहे थे, अगर शेर आ गया तो कैसे बचेंगे, ठीक है। तो ये लोग के पास जो कबाड़ी औजार था, ठीक है, मतलब कहा जाए तो एक तरीके से एकदम खराब औजार वेपन्स, ठीक है, खराब वेपन्स जो था, मतलब गन जो था खराब, एकदम अच्छा चलता नहीं था, उसके बदले बोला कि हम आप लोगों को ये दे रहे हैं गन, ये रखिए, इससे आप लोग आएगा ट्रिगर ऑन कीजिए टक, ठीक है, इससे आपको जानवर को डायरेक्ट मार सकते हैं और लायन जो शेर है वो डायरेक्ट मर जाएगा, ठीक है, उलाला दे दो हमको। उलाला क्यों, तो उलाला इसलिए बोल रहे कि वो लोग आदिवासी थे, ठीक है, और इसी तरीके का लैंग्वेज यूज करते थे, ठीक है। वो लोग बोले कि हाँ ठीक है दे दो हम लोग को गन दे दो, तो बोला कि अब हम लोग को बदले में क्या मिलेगा, तो आपके जो 12-13 बच्चे हैं उसमें से 4-5 बच्चों को हमको दे दीजिए, ठीक है, हम लेकर जाएंगे उनके अपने जगह। तो बोला चलो ठीक है, हाँ 12-13 मेरे पास है, 4-5 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 4-5 बच्चों को लेकर जाके लोगों, उसके जो बेटे थे बेटी थे, बेटे जो थे मेनली, बेटी नहीं, बेटे जो थे उनको लेके चला गया, यूरोप लेके आ गया, फ्रांस पे लेके आ गया, ठीक है, और यहाँ लाके बहुत ज्यादा ही काम करवाने लगा, मारने पीटने लगा, ठीक है, और तनख्वाह पैसा वगैरह कुछ भी नहीं देता था। और अगर जाने की बात करते थे ये लोग कि हमको अपने घर जाना है, अफ्रीका जाना है, तो बोलते थे कि नहीं हम तुमको सौदा करके लाए हैं, तुम्हारा इसका जो पैसा बनता है, जो भी बनता है, इसका हिस्सा आपके फादर को, आपके पिता को, आपके पापा को दे कर आए हैं, तो तुम कहीं नहीं जाओगे। इस चीज को कहा गया सर्फडम, ठीक है। इस सिस्टम को जो था एबोलाइज्ड किया, मतलब किसानों को फ्री किया इस सर्फडम सिस्टम से, ठीक है। ये 4 चीज किया, अगर स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, ठीक है, ले लिए, ये 4 चीज किया। उसके बाद एक चीज और क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था, मतलब देश चलाने का जो सिस्टम था, उसको भी बहुत इजी कर दिया था। कैसे किया था वो भी एक लास्ट पॉइंट वही है, उसको भी ये इरेज करके बता दे रहे, तो इसको राइट डाउन कीजिएगा, ठीक है। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि 5वां काम नेपोलियन क्या किया था, ठीक है। तो 5वां काम किया था कि ही सिंप्लीफाइड, ठीक है, मतलब सिंपल बना दिया। किस चीज को सर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स को, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का मतलब होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है कि देश को कैसे चलाया जाए, ठीक है, चलाना एक तरीके से। तो वो सर किस तरीके से, हाउ, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सर किस तरीके से वो इजी कर दिया, ठीक है। तो ही डिवाइडेड द होल फ्रांस इनटू 130 डिपार्टमेंट्स, मतलब ये मान लीजिए ये पूरा एक आपका फ्रांस है, तो इसको पूरा 130 डिपार्टमेंट्स में ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब कहिएगा सर ये तो आप अंडा की तरह बना रहे हैं, तो अंडा की तरह नहीं, मान लीजिए कि ये है आपका, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके कुछ भी, मतलब 130 डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे डिवाइड करेगा, ये 1 डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट, 5, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ईच डिपार्टमेंट हैज अ मेयर, और जितना भी डिपार्टमेंट है उस पर क्या बैठा दिया, एक मेयर को बैठा दिया, ठीक है, और हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर मेयर बैठा दिया, मतलब 130 डिपार्टमेंट के पास 130 मेयर। उसके बाद की ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, हैज अ सब प्रीफेक्ट, मतलब कि फ्रांस में जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है, 2 डिपार्टमेंट है, तो ये 2 डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बना, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 3 डिपार्टमेंट है, 1 2 3, तो ये 3 डिपार्टमेंट का ग्रुप बना, ये 2 डिपार्टमेंट का ग्रुप बना, कहीं पे 4 डिपार्टमेंट का ग्रुप भी है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ ग्रुप्स के पास किसको बैठा है, सब प्रीफेक्ट को, ठीक है। सब प्रीफेक्ट का मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं आप लोग उप प्रधान, ठीक है। हिंदी में अगर कहा जाए तो सब प्रीफेक्ट का मतलब होता है एक तरीके से उप प्रधान, ठीक है। ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर किसको बैठाया गया, तो सब प्रीफेक्ट को, सब प्रीफेक्ट को बैठाया गया। एंड ऑल सब प्रीफेक्ट्स हैज, और जितने भी सब प्रीफेक्ट ऐसे 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 जो ग्रुप थे, इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे ऐसे जो ग्रुप थे, ये सब के ऊपर किसको बैठाया गया, प्रीफेक्ट को बैठाया गया। किसको बैठाया गया, प्रीफेक्ट को। ये जो प्रीफेक्ट था ये डायरेक्ट जाके देता था किसको, नेपोलियन को देता था, नेपोलियन को डायरेक्ट ये आगाह करता था कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से नेपोलियन जो था वो इजी बना देता है। नहीं तो अगर ये सारा काम नहीं करता, एक पूरा फ्रांस रहता, तो उसी को सारा टेंशन रहता या नहीं रहता। हमारे यहाँ पे क्या है, जो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री, जो पीएम हैं, क्या वो सारा चीज देख रेख करते हैं, नहीं। गवर्नमेंट डिवाइडेड है या नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में 2 आता है, ठीक है, म्यूनसिपालिटीज और पंचायत आता है या नहीं। पंचायत आपका गांव के लोगों के लिए, म्यूनसिपालिटीज आपका शहर के लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो देखते हैं, उसके आगे ऊपर जो है सरकार जो है उसको पहुंचाता है, मतलब पंच सरपंच जो है वो मुखिया को देगा, मुखिया जिला परिषद को, जिला परिषद एमएलए को, एमएलए इसको, उसको सीएम के पास जाएगा, सीएम के बाद पीएम के पास जाएगा। इस तरीके से चीज चलती है। तो अगर ये सारा चीज नहीं होता, सिर्फ एक राजा होता, यानी कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी होते, ठीक है, तो उनके ऊपर कितना ज्यादा बर्डन रहता या नहीं रहता, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया था, ही सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो ये 5 काम किया था नेपोलियन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए,
ठीक है, ये 5 काम नेपोलियन किया था और ये आपका क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम में आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा, रट लीजिएगा, रट लीजिएगा, रट लीजिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये क्लास 10 के स्टूडेंट जिनका 2027 में एग्जाम है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ही ये यूजफुल चीज़ है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, टाइम ज़्यादा क्या लगा, 15-20 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ईजिली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अगर कोई भी टॉपिक चाहिए कि सर ये टॉपिक समझा दीजिए, या तो क्लास 10 का 9 का SST साइंस मैथ कुछ भी, ठीक है, आई कैन टीच एनीथिंग। ठीक है, हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम सब पढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों को अगर कुछ भी चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार नहीं आए हैं, सब्सक्राइब्ड है, तो बेल आइकन दबाइए। अगर बेल आइकन भी दबा हुआ है तो फिर आपको जो करने का मन है फिर वो आप कर सकते हैं, फिर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, सिर्फ वीडियो लेक्चर देखिए और पढ़ाई कीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से गर्दा उड़ाने के लिए, फिर से फोड़ने के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।